फ्रेंड्स सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस प्लांट पे। ये है एरोकेरिया का प्लांट और इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं और इसको मंकी पजल प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, मंकी पजल ट्री बोलते हैं। और ये जो प्लांट है ये एक ट्रॉपिकल का प्लांट है और वहाँ पे मतलब ट्रॉपिकल्स में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे इनकी एज 100 ईयर से भी ऊपर चली जाती है। और फ्रेंड्स, ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज़ ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि जंगलों में सारा कवर रहता है तो नीचे सनलाइट कम पहुँचती है तो वहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है, इसलिए ये प्लांट वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आपने मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका प्लांट प्लांटर में लगा हुआ है तो मेरे तो ये ज़मीन में लगे हैं। मेरे पास 3 प्लांट है, एक प्लांटर में भी है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो मेरे 2 प्लांट है ये ज़मीन में लगे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने पॉट में ग्रो किया हुआ है तो इसको एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल्स में जहाँ पे ये ग्रो होता है ना तो पहाड़ियाँ मतलब ऊंचाई की तरफ ये लगी होती, मतलब ये लगा होता है तो ढलान होती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता, वो साथ साथ में नीचे निकल जाता है। ठीक है, और इसकी अगर आपने पॉट में ग्रो किया है तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए और जो इसकी सॉइल मिक्स है ना उसमें आपने 40% सैंड मिक्स करनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल्स में मतलब हार्ड सॉइल नहीं होती, तो वहाँ पे मतलब थोड़ी सैंडी सॉइल होती है, मतलब उसमें थोड़े कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है, पॉट में आपने 40% इसमें सैंड लेनी है और 20% इसमें आपने फर्टिलाइज़र डालना, बाकी की इसमें गार्डन सॉइल चल जाएगी। ठीक है, और वाटरिंग में इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, मतलब इसकी मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट रखनी है और पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए मिट्टी बिल्कुल भी। ठीक है, और इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट आप देखो, अगर आपने पॉट में ग्रो किया तो इसको एक सेमी शेड में रखना पड़ेगा। इसको मतलब सनलाइट चाहिए बट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और जैसे कि अगर आप इसको धूप में फुल धूप में लगाओगे ना तो इसके लीव्स जल जाएंगे सारे। देखो जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये मतलब फुल धूप में रहता है, तो गर्मी आती है ना जब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी में भी बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो उसकी वजह से ये प्लांट ये देखो ऐसे जल जाता है। तो इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना तो मेरा सारा प्लांट ना ये सारा जल गया है। तो इसको मतलब फुल धूप में नहीं लगाना, अगर ये सिर्फ मतलब ज़मीन में लगा हुआ है इसलिए ये सरवाइव कर गया। अगर इतनी गर्मी में ये पॉट में होगा ना तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी सनलाइट की, इसको पार्शियल सनलाइट में रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद है फर्टिलाइज़र। अगर आपका ये प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो इसमें फर्टिलाइज़र आप हर 15 दिन के बाद इसमें कोई मतलब फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। जैसे कि इसमें आप ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है तो इसमें आप काऊ डंग डालोगे ना तो वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा। और इसमें लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हो। और इसको एसिडिक सॉइल बनाने के लिए इसमें आप कॉफ़ी भी मतलब इसमें डाल सकते हैं, विनीगर का पानी डाल सकते हैं। अगर आप काऊ डंग डालोगे तो फिर आपको ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्योंकि ये जो प्लांट है ये फरवरी और अक्टूबर तक ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और जब ये ग्रोइंग पीरियड होता है तब इसमें फर्टिलाइज़र, अगर आपने क्यारी में ग्रो कर रखा है ना तो आप इसमें काऊ डंग डाल दो, या फिर आप इसमें पोटाश और मैग्नीशियम डाल सकते हो। मैग्नीशियम और पोटाशियम ये इसके लिए बेस्ट है, ये दोनों खाद। ठीक है, आप ये इसमें डाल सकते हो। और जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तब इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है आपने। अगर पॉट में लगाया तो हर 15 दिन में 1 मुट्ठी आप कंपोस्ट की डाल सकती हो या फिर काऊ डंग की डाल सकते हो। ठीक है, अगर ज़मीन में है तो आप कोई भी कंपोस्ट डाल दो, जैसे जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो भी चलती है, और आप इसमें काऊ डंग डाल दो, वो भी अच्छा है इसके लिए। ठीक है, और इसकी सब कहते हैं कि इसकी प्रूनिंग नहीं करनी। ठीक है, वैसे इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये इसकी शेप की वजह से ही पसंद किया जाता है। ठीक है, इसके जो लीव्स हैं ना, तो ये देखो इसके लीव्स हैं ना, जो इसके टिप्स को हम काट नहीं सकते। अगर हम काट देंगे ना तो ये जहाँ से आप काटोगे ना तो वहाँ से इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और जो मतलब बोलते हैं कि इसकी टिप कटिंग नहीं करनी, ये देखो ये इसका ना
टिप यहाँ से टूट गया था, मतलब मेरी बेटी ने इसके ऊपर कुछ रख दिया तो वो टूट गया। तो टूटने की वजह से ये देखो यहाँ से दोबारा से ग्रो हो गया। ये देखो, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से टूट गया था, तो टूटने के बाद ये अपने हाथ से इसने फिर से ग्रोथ पकड़ ली। ठीक है, इसकी टिप अगर जैसे कि वैसे इसकी टिप्स को काटना नहीं चाहिए, प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी शेप बिगड़ जाती है। बट देखो मेरे प्लांट ने जहाँ से टूटा था ना, वहीं से फिर से ग्रोथ पकड़ लिया और इसकी शेप बिल्कुल बरकरार है। ठीक है, और ये जो प्लांट है ना, इसके लीव्स आप देखो, मतलब नीचे के ये लीव्स देखो, यहाँ पे 6 लीव्स हैं और यहाँ पे 4 है। ये ऐसे ही बढ़ता है, इसके मतलब एक बार 4 लीव्स होंगे, नेक्स्ट टाइम इसके 6 लीव्स होंगे, और कई बार ये इतना ज़्यादा मतलब इसके 8 भी हो जाते हैं। मेरे दूसरे प्लांट में 8 लीव्स भी हैं। तो ये देखो, एक बार कम होंगे, एक बार ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि प्रूनिंग से इसकी शेप ख़राब हो जाती है। और गाइस मेरे मतलब इसको फर्टिलाइज़र कर ज़्यादा मैग्नीशियम वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह आप ज़्यादा डालोगे ना, तो ये देखो इसमें इसकी शेप मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरे प्लांट की है, तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये ना मतलब इस डंडी के ऊपर से ग्रो हो रहे हैं। ये देखो, ये लीव है, लीव के ऊपर से ये ऐसे ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है ना, ये लीव है और लीव के ऊपर से ग्रो हो रहे हैं ये। इससे ना इनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इनकी मतलब यहाँ से, तो अगर क्योंकि ये नीचे है तो मैंने नहीं काटे, अगर ये आपके प्लांट के ऊपर वाले लीव्स पे होने लग जाए ना, तो उसको आप काट दो वहाँ से। अगर नहीं काटोगे ना, तो आपके प्लांट की शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको प्रूनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो प्लांट की शेप ख़राब हो जाती है। मैंने देखे बहुत सारे प्लांट, उनकी शेप इतनी ख़राब हो जाती है, मतलब उनके लीव्स ना यहाँ से लीव्स निकल आते हैं, यहाँ से लीव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ सारे ना, मतलब वो जो मैंने स्टेम दिखाई ना, उसमें सारी यहाँ से लीव्स निकल रहे, तो ये बिल्कुल एकदम ना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसकी शेप दिखती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वाले लीव्स जो आपके होते हैं ना, उनको निकाल देना चाहिए। ठीक है, बाकी जब ये प्लांट मतलब सर्दी में जाके ये प्लांट ना डोरमेसी में आ जाता, मतलब ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, फिर ये कोई मतलब इसमें कोई फ़र्क आपको नहीं नज़र आएगा, ये ग्रो भी नहीं होगा, तो ये बहुत स्लो हो जाता है, मतलब जैसे कि सो जाता है ना, मतलब ऐसे हो जाता है ये। तो उस टाइम पे हमने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये प्लांट अगर मतलब कोई वर्क ही नहीं करता, तो फिर उस पर मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालने से ये फिर ख़राब हो जाएगा प्लांट। ठीक है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइज़र डालने का कोई मतलब नहीं बनता। और वाटरिंग भी सर्दियों में आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बस इसके ना थोड़ी पानी का छिड़काव कर देना है। ठीक है, जब भी आप प्लांटर में पानी मतलब मिट्टी जब सूख जाए ना, तब इसमें पानी थोड़ा डालना है, ऊपर से डाल देना, इसको नहला देना सारा। ठीक है, ये फिर मतलब इसके प्लांट जो लीव्स हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं, शाइन करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इसमें इसकी कटिंग नहीं करनी। अगर कटिंग आपने करनी है तो सिर्फ वो जो लीव्स निकलते हैं बीच में से, सिर्फ उनकी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी मतलब इसकी जब रिपोर्टिंग करनी है ना हमने, अगर मतलब आपके प्लांटर में लगा हुआ है, इसको तो मैं ज़मीन में तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो प्लांटर में अगर आपका प्लांट है ना, तो इसकी रिपोर्टिंग हमने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इसकी रूट्स को अगर आप छेड़ोगे ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो फिर उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। बहुत टाइम के बाद फिर वो ग्रोथ करने स्टार्ट करता है प्लांट दोबारा से, क्योंकि ये फिर शॉक में चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से फिर ये मतलब इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती। फिर इसके लीव्स भी बिल्कुल मतलब ना जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब ये जो मेरे लीव्स हैं देखो कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। और ये देखो, ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स ना ऐसे गिर जाते हैं, मतलब ये इतने हेल्दी लीव्स नहीं रहते, तो बट ये जो मतलब ब्राउन हो जाते हैं ना टिप्स, ये फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने देखा है मेरे प्लांट में ऐसे ही होता है, ये जल जाते हैं, उसके बाद ये यहाँ से टूट जाते हैं और ये फिर से वहाँ से ग्रीन हो जाते हैं।
तो इससे मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। और फ्रेंड्स इसकी रिपोर्टिंग तभी करनी है जब इसका रूट बाउंड हो जाए, ठीक है, मतलब कि जब इसके रूट्स सब बहुत मतलब प्लांटर के नीचे से निकलने स्टार्ट हो जाए ना, तब इसकी रूट बाउंड हो जाती है, फिर इसको रिपोर्ट करना। अदरवाइज़ इसको रिपोर्ट नहीं करना, फिर चाहे वो 2 साल के बाद हो चाहे 3 साल के बाद हो, ठीक है। और एक बात और, आपका जो ये प्लांट है ना, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा अगर प्लांटर में लगा है, क्योंकि ये प्लांट ना सनलाइट से बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसकी वजह से ना इसके जो शेप है ना प्लांट की, वो ख़राब हो जाती है। अगर आपने प्लांट एक साइड पे रखा हुआ ना, उस पर सामने से लाइट पड़ रही है, तो इसके सामने वाले लीव्स ना सभी मतलब लंबे लंबे हो जाएंगे, काफ़ी लेगी से हो जाएंगे। और अगर आप जैसे कि मेरे ये वाले लीव्स देखो, ये बाहर जा रहे हैं ना, तो ये वाले इस साइड के इतने नहीं हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सनलाइट जिस साइड से पड़ती है ना, तो उस साइड से प्लांट के लीव्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और दूसरी साइड के जहाँ धूप नहीं पड़ती तो वहाँ के लीव्स छोटे रह जाते हैं। इसलिए अपने प्लांटर को ऑलवेज रोटेट करते रहो, ठीक है। रोटेट करोगे तो उसकी प्रॉपर उसको सनलाइट पूरे दो मतलब सारी साइड से सनलाइट मिलेगी, तो वो अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस इसको इतने टिप्स इसके ध्यान में रखो आप, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और इसमें ह्यूमिडिटी बना के रखो बस। और फ्रेंड्स अगर आपके और कोई मतलब प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते, हाँ कभी कभी इसमें ना वो स्पाइडर माइट्स हो जाती हैं, तो वो अपने यहाँ पे ना मतलब ऐसे यहाँ पे जाले बना लेती हैं, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बारिश वगैरह आती है वो अपने आप ही निकल जाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई कीट वगैरह इसमें लगता नहीं है, इसमें कोई भी फंजीसाइड वगैरह फंजीसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ट्री में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।